नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों अभी एग्जैक्टली मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो 11:55 का समय हो रहा है। आपको पता है कच्चा तेल कहां ट्रेड कर रहा है? $107 प्रति बैरल पे। बहुत ज़्यादा तेजी है, 15% ऊपर है। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है दोस्तों कि मॉर्निंग में जो पैनिक मचा था वहां से लगभग $13 प्रति बैरल कच्चा तेल सस्ता हो चुका है। मॉर्निंग में पैनिक में कच्चे तेल ने $119 प्रति बैरल का हाई हिट करा है, $119 प्रति बैरल, और अभी ट्रेड कर रहा है 107 108 पे। हालांकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, 109 दिखने लगा है अभी मुझे, अभी 107 था एग्जैक्टली 2 मिनट पहले। 18% की तेजी है, सुबह 26% की तेजी थी, यानी ऊपर से 8% तो ये गिर भी गया ऑलमोस्ट। ब्रेंट क्रूड ही एकमात्र वो रीजन है जिसकी वजह से भारतीय बाजार या ग्लोबल मार्केट में पैनिक दिख रहा है आप सभी को। अपने भारतीय बाजार तो दोस्तों जितने गिर रहे हैं उतने गिर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप बाकी के मार्केट्स देखोगे ना, एशियन मार्केट्स, बहुत ही बुरा हाल है कुछ जगहों का। तो फॉर एग्जाम्पल जापान की पर्टिकुलरली बात करूं तो 5% नीचे है, और 1 घंटे पहले 6% नीचे था। हैंगसेंग 1.5% अभी नीचे है, थोड़ी देर पहले 2.5% नीचे था। कॉस्पी अभी 6.25% नीचे है, थोड़ी देर पहले 7.5% नीचे था। भारतीय बाजार की बात करूं अगर मैं निफ्टी की आप सभी के साथ, तो अभी 521 पॉइंट्स नीचे है, थोड़ी देर पहले 700 पॉइंट नीचे था। तो ऑलमोस्ट अगर आप नोटिस करें मेजॉरिटी साइड पे एशियन मार्केट में 1% के करीब की रिकवरी आई है। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल थोड़ा सा नीचे आया है। देखा जाए तो नीचे तो काफी आया है, बट बढ़ा हुआ अभी भी बहुत ज्यादा है, 17% ऊपर ही है एट द एंड। तो ये अगर सस्ता होगा, ये अगर स्लो होगा, इसकी तेजी पे रोक लगेगी, तो बाजारों में वापस खुशी का माहौल लौटेगा। और आज जो पैनिक मच गया है ना, ये पैनिक बहुत, मतलब 40 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं, कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूं। इतनी एक सिंगल डे में ब्रेंट क्रूड में कभी तेजी बनी नहीं जितनी इस बार बन गई है। अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। ऑयल सर्जेस अबव $110 अ बैरल, ट्रम्प सेज स्मॉल प्राइस टू पे फॉर डिफीटिंग ईरान। तो ट्रम्प साहब तो ये कह रहे हैं कि भैया कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, एक छोटी कीमत चुकानी पड़ेगी ईरान को हराने के लिए, और वो ये डॉलर छोटी कीमत बता रहे हैं। Iraq, Kuwait and the United Arab Emirates, 3 big OPEC producers have cut oil output as they run out of storage space। तो ये कह रहे हैं कि स्टोरेज स्पेस से बाहर हो रहे हैं, स्टोरेज कम पड़ रहा है, और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ऑयल प्रोडक्शन कट करते हुए दिख रहे हैं। अब ऑब्वियस है कि कच्चा तेल बिक नहीं पा रहा है क्योंकि रास्ता ब्लॉक है, जिसकी वजह से वो जमा होता जा रहा है। अगर और प्रोडक्शन करेंगे तो रखेंगे कहाँ पे? तो उन्होंने प्रोडक्शन ही कट किया है। अब प्रोडक्शन कट किया है तो डिमांड सप्लाई मिसमैच हो सकती है या हो रही है, जिसकी वजह से कच्चा तेल ऊपर कूद गया है। और ये तीनों बड़े लेवल पे प्रोड्यूसर्स हैं। दे आर अनेबल टू एक्सपोर्ट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ड्यू टू ईरानियन थ्रेट्स अगेंस्ट टैंकर। द यूएस वॉर अगेंस्ट ईरान हैज शोन लिटिल साइन ऑफ ईजिंग। तो ये क्लियर कट, जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लो मैं दिन का 10 रुपए बनाता हूं और बेचता भी हूं 8 रुपए, तो मेरे को 2 रुपए रखने की स्टोरेज चाहिए बस। अचानक से मैं जो 8 रुपए बेचता हूं बिक ही नहीं पा रहे, मेरे को जा ही नहीं पा रहा, तो मेरा ये 2 रुपए रखने की स्टोरेज थी, 10 रुपए का रख रखा है मैंने, बिक ही नहीं और प्रोडक्शन हो गया है। तो मैं प्रोडक्शन ही तो कट करूंगा, क्योंकि रखूंगा नहीं तो फिर क्या करूंगा, उसको फैलाऊंगा थोड़ी। तो इसलिए प्रोडक्शन कट कराया। ऐसा नहीं है कि डिमांड कम दिख रही, नहीं, प्रोडक्शन कट किया बिकॉज ऑफ स्टोरेज, क्योंकि बेच नहीं पा रहे। अब अगर बेच नहीं पा रहे तो क्या करेंगे फालतू में प्रोडक्शन करके? तो वो प्रोडक्शन रोक दिया है। अब बेच क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि रूट है जहां से तेल सप्लाई होता था, वो रूट बंद कर दिया है ईरान ने। धमकी दी है कि अगर कोई भी टैंकर इधर आएगा तो हम उसे उड़ा देंगे, तो वही टैंकर जा नहीं रहे। द इस्लामिक रिपब्लिक नेम्ड अतउल्लाह अली खैमानी सन मौजताबा एज न्यू सुप्रीम लीडर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। कुछ रिपोर्ट ये कह रही हैं कि अतउल्लाह अली खैमानी, जिनका अभी मृत्यु हुई है, डेथ हो गए हैं वो जंग में, उनके बेटे नए सुप्रीम लीडर बनेंगे ईरान में। और इसको लेकर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्लियर कर दिया कि हम इसके फेवर में नहीं है, जो नए लीडर बनेंगे वो हम चुनेंगे। तो ये और चिंता का विषय बन रहा है। अगर आप नोटिस करें तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जम 26.5%, $24 उछल गया है, 115 बैरल पे आ गया है, पर बैरल डॉलर पे आ गया है।
और ब्रेंट 23% ऊपर है, ये भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर कूदा है। क्रूड ऑयल सर्ज्ड अबाउट 35% लास्ट वीक इन इट्स बिगेस्ट गेन्स 1983 के बाद से। इसके बारे में तो मैंने कल ही बात करी थी। और आज तो एक सिंगल डे में 26% चल गया, तो हद से ज़्यादा बड़ी तेज़ी देखी हमने। मतलब $60-65 से अचानक से कैसे $120 हो सकता है क्रूड, यही सोचते रह गए हम, लेकिन वो हो गया। कुवैत, द 5th बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन ओपेक, अनाउंस्ड प्रिकॉशनरी कट्स। कुवैत दुनिया का 5वें सबसे नंबर पे प्रोड्यूसर है और उसने सावधानी बरतने के लिए कहा है। तो ये हमें दिखा रहा है क्लियर कट कि किस लिए कच्चा तेल गिर रहा है और क्या परेशानी हमारे लिए बनते हुए दिख रही है। करंट सिचुएशन में एक बार फिर आपको जाते जाते कच्चे तेल का भाव बताना चाहूँगा और आप सभी से यही कहूँगा कि कच्चे तेल को रडार पे रखें। अगर कच्चा तेल गिरता है तो खुश होइए और बढ़ता है तो फिर चिंता पूरी बनी रहनी चाहिए। अभी देखा जाए तो $109 प्रति बैरल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।